बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर है और दिन है इतवार का। कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। कल 30 सितंबर सोमवार। कल क्या कुछ है और कल क्या बड़ा अपसेट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ सकती है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और कल और भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उन पर भी बात करते हैं कि कल का दिन क्यों बहुत अहम है। लेकिन सबसे पहले बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। कल फिर बलूचिस्तान में 6 जनूबी पंजाब के मजदूरों को जो है वो शहीद कर दिया गया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो खारजी हैं, उन्होंने बेगुनाह मजदूरों को जो है वो शहीद किया है, कत्ल किया है। अभी चंद हफ्ते पहले ही, बल्कि शायद एक महीना भी नहीं गुजरा होगा, 20 से 25 पहले पंजाब के शहरियों को बलूचिस्तान में बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, कत्ल किया गया। अब ये वाक़या हुआ है। इससे पहले भी जनूबी पंजाब से रिलेटेड 2 वाक़यात हो चुके हैं, जहाँ पे जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों को जो है वो बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, जिनमें से बहुत से जो है वो हजाम का काम करते थे और उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। अहमद वड़ाइच ने सही ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने ये कहा हुआ था कि हम जो है वो हर इस तरह के साने के वाक़े के बाद हमने कुछ घिसे पिटे जुमले हैं, जो घिसे पिटे जुमले हमें सुनाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ हफ्ते पहले वाले 23 का कोई हिसाब नहीं हुआ, अब इनका भी कोई हिसाब नहीं होना। वही रवायती बयानात दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, खात्मे तक जंग जारी रहेगी। यही है कि पंजाबी बलूचिस्तान आ जाएं, बाकी सब तो अपनी धन में मस्त हैं। मतलब बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ सूरत हाल है। लेकिन जाहिर है जब हमारी हुकूमत का सारा फोकस जो है वो इमरान खान को शिकस्त देने पे, इमरान खान को गिराने पर, इमरान खान को कमजोर करने पर, अपनी ज़ात, मफाद, अना, करप्शन, लूटमार, पैसा, इक़्तिदार, ये होगा, काजी फाइजी से कोई एक्सटेंशन देना जो है वो फोकस होगा, तो फिर ये होता रहेगा। मुझे एक बात बताएं कि बलूचिस्तान में इससे पहले जो वाक़े बेगुनाह शहरियों को बेदर्दी से शहीद किया गया, उसके बाद आपने देखा कि कोई हुकूमत ने हंगामी कोई इजलास बुलाया हो, 12 जनूबी पंजाब के पुलिस के जवान शहीद हो गए। और उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत ने हंगामी इजलास बुलाया हो, रात के पिछले पैर बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी, मोहसिन नकवी, मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए हो, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मुलाकात शुरू हो गई हो, एमक्यूएम और नून लीग की मुलाकात शुरू हो गई हो, और अचानक पता चले कि एक ग्रैंड जो है वो एक हो रहा है, इजलास हो रहा है, जिसके उनको कहा गया है कि एनफ इज एनफ, हमारे बेगुनाह शहरियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है और अब हम कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। कोई आपने सुना है, कोई टस से मस भी हुआ है? कोई ये जनूबी पंजाब के जो 12 पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं उनके घरों में कोई देखा आपने कोई आला हुकाम गए हो? और इसीलिए मैं आजकल हमें मिलते हैं इस्लामाबाद पुलिस के जवान, उनको मैं अक्सर ये बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि आपके लिए सबक है जो जनूबी पंजाब के 12 जवानों की शहादत के बाद उनके खानदानों के साथ इस हुकूमत ने किया है। कोई एहसास नहीं है कि यार 12 जवान इस धरती पे कुर्बान हो गए, उन्होंने इस वतन के लिए, लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। कोई वो नहीं है। क्यों इस वक्त इन सारों का फोकस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन है? और क्यों काजी की एक्सटेंशन है? इसलिए नहीं कि इससे को पाकिस्तान को बहुत फायदा होना, नहीं, इनकी साथ, इनके मफाद, इनकी करप्शन, इनकी लूटमार, इनके पैसे, इन चीजों को बहुत ज्यादा फायदा होना है। तो लिहाजा ये बात ज़हन में रखें, ना ये अवाम के वोटों से आए हैं, ना ये अवाम का सोचते हैं, ना ये अवाम का सोचेंगे, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी बहसीत है। और मुझे तो ज्यादा तकलीफ इसलिए भी होती है कि वैसे तो ज़ाहिर है हम सब कोई पाकिस्तानी शहरी हो, मुसलमान हो, दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ अक़लीतों से भी हो सकते हैं जिनकी जाने जाएं तो हमारे लिए बहसीत इंसान हो, बहसीत पाकिस्तानी शहरी हमारे लिए कीमती और हमें तकलीफ होती है। लेकिन मुझे ये जो जनूबी पंजाब के लोग शहीद हो रहे हैं ना, मुझे ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि मैं उस इलाके से हूं। मुझे अंदाजा है कि हमारे लोग गुर्बत से बेचारे जाते हैं बलूचिस्तान में, दूर दराज के इलाकों में, और अपने बच्चों की रोजगार कमाने के लिए अपनी जिंदगियां जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान के कर दिए गए हैं कि नौजवान डंकियां लगा के मुल्क से जा रहे हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो उसके हवाले से बहुत मतलब तकलीफ दह सूरत हाल है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है और वजह हमारा ये निज़ाम है, वजह हमारी ये हुकूमत है, वजह हमारे अरबाब इख्तियार हैं, वजह काजी फाइज ईसा है, और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। तो बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ ये होती है कि हुकूमत का कोई वो नहीं है कि जो लोग बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, कोई उनकी फाइनेंशियल हेल्प, कोई उनके घरों में से किसी को जॉब्स, वो कोई फोकस नहीं है, कोई फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग वो कहते हैं कि ये जो मारे गए हैं जनूबी पंजाब के ये जो मजदूर, इन्होंने हमें वोट दिया था, इनके खानदानों ने हमें वोट दिया था, इन्होंने तो नहीं दिया था। हमारी तो 17 सीटें आई थी टोटल, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 17 हल्कों से लोगों ने वोट दिया है। 17 सीटर पार्टी क्यों अवाम का एहसास करेगी? तो ये बहसीत अपनी है कि बहुत मेरे लिए फिक्रमंदी की बात है कि वो हुकूमत इस मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है, उस हुकूमत को इस मुल्क का कब्जा दे दिया गया है जो अवाम की दुश्मन है, जो समझती है कि इस अवाम ने वोट नहीं दिया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे, जिनके नजदीक इंसानी जानों की कोई कदर नहीं है, इंसानी खून की कोई कदर नहीं है। मतलब मैं वो जो बात कर रहा था कि मैं ये कहता होता हूं इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को, और ये पंजाब पुलिस को भी ये बात समझनी चाहिए कि जिनके कहने पर आप बेगुनाह शहरियों पर चढ़ दौड़ते हैं, फायरिंग करते हैं, गोलियां मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, वो आपके अल्लाह ना, अल्लाह ताला आपका साया आपके बच्चों पर सलामत रखे, लेकिन अल्लाह ना करे आप
ड्यूटी के दौरान अगर आपके साथ कोई भी वाकया हो जाता है तो ये हुकूमत वही आपके साथ करेगी जो इन्होंने पुलिस के 12 जवानों के साथ किया, उनकी फैमिली के साथ किया है। तो ये आइन के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक चलें, पाकिस्तान के साथ चलें, पाकिस्तानियों के साथ चलें, कोई गैर कानूनी काम ना करें, कोई जुल्म ना करें। और एक वाकया जिस पे हमारे दोस्त बार बार कह रहे हैं कि कल जो पुलिस ने जो सीधी गोलियां मारी हैं सहाफियों को, अल्लाह ताला ने बचाया है सहाफियों को, कि सहाफी जो फुटेजेस बना रहे थे, रिपोर्टर जो फुटेजेस बना रहे थे, डिजिटल मीडिया वाले जो फुटेजेस बना रहे थे, और ये लियाकत बाग से के एहतजाज से एक रात पहले काम शुरू हो गया था, जहां पे राय साकिब खरल साहब हो, जहां पे उस्मान गुजर हो, जहां पे दीगर हमारे दोस्त हों जिनको जो है वो वहां से कवरेज से रोका गया और थ्रेट किया गया अगले दिन। अब देख लेना कि हैदर शराजी जियो के रिपोर्टर हैं और वो कोई पीटीआई के हामी नहीं है, वो पीटीआई के नाकिद हैं और देते हैं, और पीटीआई वाले उनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं। उस हैदर शराजी को पुलिस वाले पकड़ के कह रहे हैं मार के कि हम तुझे 9 मई के केस में डाल देंगे। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि 9 मई के केसेस कैसे बनते हैं। तो ये हालात और सूरत हाल है कि पुलिस के पास 9 मई का वो हथियार आ गया है कि हर बेगुनाह को, हर बंदे को वो उसमें धमकी देते हैं कि तुम्हें 9 मई में डाल देंगे। तो फिर कैसे लोग 9 मई को सीरियस लेंगे? हम क्यों 9 मई को सीरियस लें कि जब पुलिस जो है वो 9 मई में पर्सनल स्कोर से मुलविस करे। और जिस दिन शफाफ तहकीकात होंगी आपको पता चलेगा कि पुलिस ने हजारों बेगुनाहों को उठा के और इसमें डाला 9 मई में। मैं आपको ये बात ऑन ओथ कह रहा हूं, मैं आपको बात ऑन ओथ कह रहा हूं। मुझे खुद नून लीग के एक रहनुमा ने बताया कि 9 मई के बाद डीपीओ ने हमें बुलाया और डीपीओ ने हमें कहा कि लिस्टें दें पीटीआई वालों की, और पीटीआई वालों की लिस्टें दें। कि मैंने, हालांकि ये उस जिले की बात कर रहा हूं जो लाहौर से बहुत दूर है, बिल्कुल पंजाब के आखिरी अजला में से है, जहां का कोई तल्लुक नहीं था जनाब उससे और इन चीजों से, कोर कमांडर उससे। तो मुझे उस नून लीग के ओहदेदार ने बताया, उसने कहा कि मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम नहीं दूंगा। क्यों? उसने कहा कि कल को ये हमारे साथ थे, आज ये इमरान खान के साथ है, कल को फिर दोबारा हमारे साथ आ जाएंगे, और एक पॉलिटिकल वर्कर है, उस बेचारे का क्या कसूर है? इस तरह से 9 मई के लिए नून लीग वालों से और जो पीटीआई के सपोर्टर थे या उन नून लीग वालों के मुखालिफ थे, उन सारों को 9 मई में डाल दिया गया। और जितना बेगुनाहों के साथ जुल्म हुआ है पुलिस ने किया है, जितना पुलिस ने पैसा कमाया है, पुलिस इस दुनिया में नहीं, पुलिस का हिसाब होगा। क्यों? इस दुनिया में काजी फाइज इस जैसे बहुत किरदार मौजूद हैं। ये निजाम बड़ा जालिम निजाम है, यहां पे इनका हिसाब नहीं होगा, एहतसाब नहीं होगा, इनका एहतसाब नहीं होने दिया जाएगा। केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, कितने पुलिस वालों को उल्टा लटका दिया है। चंद एक जो वो पुलिस ने वो नहीं किया ब्यूरोक्रेट्स को और उनको उल्टा लटका दिया पीटीआई ने, नहीं, क्योंकि निजाम इतना ताकतवर है कि पीटीआई की गवर्नमेंट होते हुए वो कुछ नहीं होने देंगे उनको। अगर उनको कुछ होने दें तो कल इनको कौन इनकी गैर बातें मानेगा? इसी तरह से यहां भी पुलिस का एहतसाब कोई नहीं होना। अगर आप समझते हैं तो एहतसाब होना है, एहतसाब इनको कोई नहीं होना है, एहतसाब सबका ऊपर ही होना है, अल्लाह की बारगाह में ही होना है, और वो कड़ा एहतसाब होगा। तो अब आते हैं जनाब, मैं जो बात कर रहा था कि कल से जो टाइम शुरू हो रहा है ये बहुत हंगामाखेज होगा। एक तो पीटीआई, एक तो सबसे पहले तो अली मीन गंडापुर साहब का जो कल रात सुबह 3:30-4 बजे जो बयान आया है, उसने पाकिस्तानी सियासत में और हर तरफ एक भूचाल बर्पा कर दिया है और बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और बहुत कुछ लोगों को सांप सूंघ गया है, कुछ इश्तियाल दिला रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि हम अली मीन गंडापुर पे तो तनकीद तब करें ना कि जब दूसरी साइड में कोई इंसानियत हो, कोई शर्म हया और खैरत हो। अब आप देख रेहाना डार से हारे हुए हैं, और ये पिछली बार भी एक मैसेज इन्होंने किया था कि मैं हार हूं, तो उनको जितवाया गया था। तो वो ट्वीट करते हैं जनाब, कहते हैं कि गंडापुर दे 15 दिन भी लंघ गए। अब ये वजीर दिफा आपका इश्तियाल दिला रहा है एक सूबे के वजीर आला को, और इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर वजीर दिफा ये एक सूबे को, और ये नून लीग बड़ा जुल्म कर रही है मुल्क के साथ, ये मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है, आग से खेल रही है, जो ये बार बार पश्तून और तो इसका मतलब है आप उनको इश्तियाल दिला रहे हैं ना। आप पश्तूनों को कह रहे हैं कि ये तुम्हारी गैरत, और आपको फिर पता है कि जब आप पठानों को ये बात कहते हैं तो फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा ये बात है, बड़ी बातें करते हो, तुमसे ये तो हुआ नहीं है, तुम इस्लामाबाद तो पहुंच नहीं सके, तुम फलानी जगह, इतना तुम्हें तपड़ होता तो तुम ये ना कर देते। ये नून लीग कर रही है, ये मुल्क के साथ खेल रही है, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है, ये आग के साथ खेल रही है, मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, ये लाशें गिराना चाहते हैं अपने इक़्तिदार की खातिर। तो आप ये खाजा से कहते हैं गंडापुर से 15 दिन भी लंघ गए। तरह आपने ढोल बाजा लेकर आना था, आपका अपना ढोल पाट गया और बाजा बज गया। उसके बाद ये आज का ट्वीट है इनका, अपना सूबा संभाला नहीं जा रहा और दूसरे सूबों पर लश्कर कशी करने चले थे, सरकारी मुलाजमों का जबरदस्ती का जुलूस बनाते हैं, पता करो ये सारे मिलकर कैदी नंबर 804 को चे तो नहीं बना रहे। ये आपके वजीर दिफा हैं जिनको लगाया गया है। जरा खौफ खाइए पाकिस्तान के मुस्तकबिल। आपका वजीर दिफा लगाया गया है और ये हार चुका था सीट, इसको फॉर्म 47 पे लाके और इसको वजीर दिफा आपका बनाया गया है। एटमी ताकत आप मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, 25 करोड़ का मुल्क है, और उस 25 करोड़ के मुल्क का ये वजीर दिफा है कि पता करो सारे मिलकर कैदी नंबर 804 को चे तो नहीं बना रहे। एक वो कायदे हिज़्ब खिलाफ है जो जुलूस की 5 मील दूर से वीडियो बना रहा है, करीब जाने का रिस्क नहीं ले रहा। सारी पार्टी एक दूसरे को चे बना, मैं पूरा पढ़ूंगा
تو فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ آپ کا وزیر دفاع ہے کہ جس کی ٹویٹ کا ایک لفظ ہے اس کو میں آگے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ یار کوئی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ رہا ہو, ان کے لیے امبیرسنگ ہوگا کہ میں کس طرح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ ہے آپ کے ملک کی حکومت, یہ ہے اس نظام کے لاڈلے ہیں, یہ ہے جن کو لایا گیا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور نے اعلان بغاوت کر دیا, اس نے انقلاب کا اعلان کر دیا, اس نے جرگے بلانے کا حکم دے دیا اور اس نے کہا ہے کہ اب گولی کے بدلے گولی ہوگی, ایک گولی چلے گی. سعد منور خوش انا خوش